बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेटर्स का सब्जेक्ट, ये चैप्टर सेमेस्टर 4 में आता है। हमारे पास है आज थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम। x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। देखिए इसकी जो इंडेक्स है, इंडेक्स इसका क्या है, n है। हम स्टार्ट करेंगे NC0 से। पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है। जो पहला नंबर है उसकी पावर आएगी ऊपर वाले से नीचे वाला नंबर माइनस करके लिखेंगे। जो दूसरा नंबर है उसकी पावर आएगी नीचे वाला नंबर। इसी तरह NC1 है तो देखें आप, ऊपर वाले से नीचे वाला नंबर माइनस करके पहले नंबर की पावर लिखेंगे, जो दूसरा नंबर है उसकी पावर नीचे वाला नंबर होगी। इसी तरह देखें NC x की पावर n-2 और y की पावर 2। इसको हम लिखेंगे समेशन की शक्ल में। आप देखें ये जो है NC0 NC1 NC2, देखें जो नीचे नंबर है वो एक एक इंक्रीज हो रहा है, 0 1 2। इसी तरह जो x की पावर है वो एक एक कम हो रही है और y की पावर एक एक बढ़ रही है, y0 y1 y2 एक एक इंक्रीज हो रही है और x की पावर एक एक डिक्रीज हो रही है। इसको हम लिखेंगे समेशन r वेरी 0 to n NCr x की पावर n-r y की पावर r। इसका हम प्रूव करेंगे यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। केस नंबर 1 फॉर n इज इक्वल टू 1। जो इसका केस 1 होता है वो हमेशा हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। यहाँ पुट करें n की वैल्यू 1 x प्लस 1, यहाँ पुट करें n की वैल्यू 1 1C0 x की पावर 1 y की पावर 0। इसी तरह सब टर्म में हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। जैसे कि हमने पिछली डेफिनेशन में आप डिफाइन कर चुके हैं कि NCr बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n-r के फैक्टोरियल के। और कंडीशन क्या थी कि r लेस दैन n और r और n बोथ आर पॉजिटिव। और दूसरा इसमें इसकी वैल्यू उस वक्त 0 आएगी जब r ग्रेटर देन n होगा और r लेस देन 0 होगा, यानी नेगेटिव होगा। अब आप देखें 1C0 का आंसर 1 आ गया और 1C1 का आंसर क्या आ गया 1। y की पावर 0 फिर भी 1 आएगा, x की पावर 0 तो 1 आएगा। अब देखें ये 1C2 है, ये किसके बराबर होगा 0 के। और ये बाकी सारे टर्म में क्या हो जाएंगे 0। x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सो केस 1 इज सेटिस्फाइड। केस 2 क्या है, हम सपोज कर लेते हैं कि इट इज़ आल्सो ट्रू n इज इक्वल टू के। हम सपोज कर लेते हैं कि ये k के लिए ट्रू है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास n है तो हम इस पूरी इक्वेशन में n की जगह पे k पुट कर देते हैं। यहाँ n होगा वहाँ k पुट कर देंगे। उसके बाद हम इसको ट्रू करते हैं टू शो दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। हम इसको ट्रू साबित करते हैं n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब आप देखिए हमारे पास x प्लस वाई की पावर k है। हमें क्या चाहिए कि x प्लस वाई की पावर k प्लस 1 आ जाए। तो इसकी पावर को अगर हम 1 बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप दोनों तरफ x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर आएगी k प्लस 1। जब आप इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की एक एक पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। जब आप इसको इस पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की एक एक पावर है इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो इन वेरिएबल की पावर सेम है उनको हम ऐड कर लेंगे। देखिए इनकी पावर सेम है, यहाँ इन दोनों की पावर सेम है वेरिएबल की, यहाँ इन दोनों की पावर्स आप देखें सेम है। तो क्या करेंगे, इनको हम कॉमन ले लेंगे। ये फर्स्ट टर्म आ गई, यहाँ से कॉमन लिया KC1 प्लस KC0, इस तरह हम सेकंड में से कॉमन लिया। अब आप देखें, आप पढ़ चुके हैं कि KC0 भी 1 होता है और k प्लस 1C0 भी 1 होता है। हम इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आपने पढ़ा था कि अगर दो कॉम्बिनेशन ऐड हो तो नीचे से बड़ा नंबर लेते हैं, ऊपर एक नंबर बढ़ा कर लेते हैं। ये देखें नीचे बड़ा नंबर कौन सा है 1 है और ऊपर एक नंबर ऐड कर लेते हैं। यहाँ नंबर कौन सा बड़ा है 2। ये मैंने टर्म यहाँ नहीं लिखी, अब लिख लेते हैं 2 और इसको एक बढ़ा कर लिखें k प्लस 1। और लास्ट पे देखें बड़ा नंबर कौन सा है k, बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ k है, बड़ा नंबर यहाँ k आ रहा है और ऊपर एक नंबर बढ़ा कर लिखेंगे, क्या आएगा k प्लस 1। और यहाँ देखें आपके पास है कि k की जगह पे हम लिख सकते हैं k प्लस 1 c k प्लस 1। अगर नीचे ऊपर नंबर सेम हो तो आंसर क्या आता है 1। अब आप चेक कर सकते हैं कि आप जो थ्योरम की स्टेटमेंट है, यहाँ n है तो यहाँ देखें हर जगह पे k प्लस 1 है, यहाँ n है तो क्या आ जाएगा k प्लस 1, यहाँ n है तो k प्लस 1 c1, यहाँ n की जब पुट करें k प्लस 1 से 1 कैंसिल तो क्या आ गया k और y की पावर 1। आप चेक कर सकते हैं यहाँ n है, वहाँ हर जगह पे क्या आ गया k प्लस 1। सो C2 इज सेटिस्फाइड। जब आपके पास सेकंड की सेटिस्फाइड कर जाती है उसका मतलब थ्योरम हमें क्या कर गया, सेटिस्फाइड।